जी तो नाजरीन, आइए हम बढ़ते हैं अपने नए मेहमान की तरफ। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज लुकमान अशरफ चिश्ती साहब आप राहवाली खतीब आजम गुजरांवाला। आप तशरीफ फरमा हैं और आइए आपकी तरफ बिला तखीर हम बढ़ते हैं और एक ऐसा मौजू हम लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यकीनन वो मौजू जब भी हम मुसलमान उम्मत के सामने जब रखा जाता है, जब नौजवान सुनते हैं, उनके खून के अंदर एक जोश, एक जज्बा उभर उठता है ये गुफ्तगू सुनने के बाद। और वो मौजू कौन सा है? वो मौजू अगर मैं इस अल्फाज से डिलीवर कर दूं आपके सामने के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू समात करेंगे। आइए आपकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के हमें टाइम याद फरमाया, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन को इस प्लेटफॉर्म से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के हवाले से कुछ आप गुफ्तगू फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नचीज़ को ये जो है वो सआदत अता फरमाई है कि अवामुन्नास के सामने, नाजरीन के सामने वो एक अहम मौजू जिसकी इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है जी जी जी। और ख़त्म नबूवत के हवाला से कि हमारी जो है वो इस हवाले से क्या तरबियत होनी चाहिए हमारे नौजवानों की। और ये चंद एक बातें जो मैं अपने इस वक्त में रहते हुए करूँगा, ये मैं समझता हूँ ये बातें तमाम नौजवानों को अज़बर होनी चाहिए। जी और जी जी। ये अगर इन बातों का इल्म तमाम नौजवान अपने जहन के अंदर इसको कैद कर लें, इसका जो है वो इल्म हासिल कर लें, तो मैं समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत के हवाला से कोई दूसरा बंदा जो इस नज़रिए के साथ नौजवानों के ईमानों पर डाका डालना चाहता है ख़त्म नबूवत के हवाला से, वो किसी सूरत भी वो डाकू नहीं बन सकेगा। जी 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 जी। सबसे पहले मैं चूंकि वक्त भी इंतहाई मुख्तसर है तो मैं बड़ी इख्तिसार के साथ एक हदीस पाक का सहारा लूंगा। उसके बाद मैं अपनी जो है वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत के रावी हैं। हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अंबिया पर मुझे 6 बातों पर फजीलत जो है वो अता की गई। उनमें जो पहली चीज है, ये 6 चीजें ही इंतहाई खूबसूरत है। वाह। पहली जो चीज नबी अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाई, हज़ूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने जवामी अल कलम अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़ूर अलैहि इस्लाम गुफ्तगू जो है वो इंतहाई मुख्तसर फरमाते हैं, लेकिन उसके जो है वो मफाहिम जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। अल्लाह। फिर हज़ूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि मुझे मेरी अल्लाह करीम ने रोब के साथ मदद फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन कोसों दूर होता, मीलों दूर होता, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम का रोब जो है वो अल्लाह करीम उस दुश्मन के ऊपर तारीफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान फिर अल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीसरी चीज करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह करीम ने मेरी उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया है। सुभान अल्लाह। चौथी चीज नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह करीम ने तमाम रोए जमीन को मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया है। सुभान अल्लाह। और पांचवी चीज नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे अल्लाह करीम ने ये एजाज अता फरमाया है, कायनात में कोई ऐसी मखलूक बचती ही नहीं जिसकी तरफ अल्लाह ने मुझे अपना नबी ना बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो छठी चीज है वो मेरे मौजू के साथ मुनसलिक है। अल्लाह। हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह करीम ने मेरे ऊपर नबूवत को मुकम्मल फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आखिरी नबी हूँ और जो है वो खत्म नबूवत का ताज अल्लाह करीम ने मुझे अता फरमाया। सुभान अल्लाह। किबला शाह साहब देखें, यहाँ मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल बाकमाल हुआ, ज़ाहरी विसाल हजूर अलैहि इस्लाम ने इस दुनिया कायनात से फरमाया, उस वक्त सहाबाए किराम का क्या जो है वो हाल था, उनके दिलों का क्या, उनके हालात क्या थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने और ये वो वक्त है कि सहाबाए किराम के जो दिल है, जो कलेजा है सहाबाए किराम का, वो जल रहा है हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। उस वक्त ये वो वक्त है कि हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद एक तो सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि हजूर की जुदाई है। उसके बाद सहाबाए किराम के लिए जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो हर किस्म के मुनकरीन का है, जिसमें ज़कात के मुनकरीन है, खत्म नबूवत के मुनकरीन है। ये वो वक्त है। उस वक्त एक शख्स था, नबूवत का ऐलान तो इसने हजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी जमाना में किया, झूठी नबूवत का ऐलान इसने किया, जिसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब है। लेकिन इसका बकायदा जो है वो इसका कला कमा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दौर खिलाफत में
तमाम तर इम्तिहानात से कबल, तमाम तर आजमाइशों से कबल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात के मुनकरीन को भी एक तरफ रखा, जो मुर्तदीन थे वैसे इस्लाम से फिर गए थे उनको भी एक तरफ रखा। सबसे पहल में जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है वो सिलसिला कार किया, वो खत्म नबूवत के मुनकरीन के साथ लड़ाई है। अल्लाह वो जंग है अल्लाह जिसे जिसे जंग यमामा कहा जाता है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ इसका खाका आपके सामने अर्ज करता हूं। जंग यमामा वो जंग है कि जिस जंग में 1200 की तादाद के अंदर सहाबा शहीद होते हैं। अल्लाह और ये कोई सालों पर मुहित जंग नहीं हुई, ये चंद दिनों पर मुहित है। बहुत ज्यादा इसकी कोई तवालत नहीं है कि जनाब बड़ा ये बड़ी देर के साथ ये जंग होती रही जी, जी। है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी क़यादत में हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सिपा सलार हैं इस जंग के। वाह वाह वाह, तो सुभान इस जंग में 1200 सहाबा ये तादाद है जो सहाबा शहीद हुए हैं। और इन 1200 सहाबा में भी 700 सहाबा वो हैं जो हाफिज कुरान है, अल्लाह, जो कारी सुभान कुरान है। सुभान अल्लाह, अब सुभान यहाँ रुके मैं आपसे एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस 27 जंगों के अंदर, मतलब के 27 गजवात में हजूर इस्लाम ने बनफ्से नफीस शमूलियत इख्तियार फरमाई। हाँ अल्लाह, और इन तमाम गजवात में पता कितने सहाबा शहीद होते हैं? 259 सहाबा। अल्लाह, देखें फिर 27 गजवात को एक साल में नहीं हुए, 2 साल में नहीं हुए, 4 या 5 सालों में नहीं हुए। हजूर इस्लाम ने 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत फरमाया और हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी जो है वो 63 साल उम्र मुबारक में हुआ। ये 23 साल दुरानिया बनता है। इस 23 साल दुरानिया में ये 27 गजवात में हजूर शामिल हुए हैं। अल्लाह। अगर हम ये हिसाब लगाए ना कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल में एक जंग में गए तो ये बात भी नहीं बनती। अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम ने जंग को इतनी तरजीह दी है, जिहाद को इतनी तरजीह दी है। वाह वाह वाह, और ये जो है वो हकीकत ये है कि मफहूम हदीस पाका मैं अर्ज करता हूँ, हजूर जी, जी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब मेरी उम्मत जिहाद को छोड़ देगी फिर उसके साथ क्या अशर होगा जो आज अशर हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, आज हमने ये तो आवाज बुलंद की, हमने ये तो नारा बुलंद किया, हमारे टीवी चैनल्स पर बैठे हुए लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो सोशल मीडिया हो, ये जितने मजहबी सकालत जिस तरह किबला जामी साहब फरमा रहे थे इल्म की फजीलत पर गुफ्तगू जी, करते जी। हुए कि ये जितने ये जो है वो किराए के सकालर बने हुए हैं और ये गुफ्तगू के अंदर इनको ये जो है ये मामला दिया गया कि आपने टीवी चैनल पर बैठ के लोगों के ज़हनों को, इनके जज्बात को मजरू करना है अल्लाह, दीने इस्लाम के हवाला से। और इन लोगों ने हमारे जो है वो आम अवाम के जहनों के अंदर ये बात जो है वो रचाई है क्या कि दीन इस्लाम जो है अमन का दरस देता है। तो वो अल्लाह, किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला आपके सामने अर्ज करता सुभान हूं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरत जुमला है। वो फरमाया करते थे कि इस्लाम अमन का दरस तब देता है जब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे की छत के ऊपर चढ़ जाए, वाह 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 वाह, जब मुसलमानों की किरदार कशी की जा रही हो, नस्ल कशी की जा रही हो, अल्लाह मुसलमानों को जनाबे वाला रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अल्लाह, मुसलमानों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा हो, उस वक्त इस्लाम अमन का दरस नहीं देता, उस वक्त इस्लाम हथियार उठाने का दरस देता है। बेशक और गैरत बेशक, का तकाजा भी यही होता है कि उस वक्त जो है वो हथियार जो है वो उस वक्त का हथियार जो है उसको उठाया जाए, असला जो है वो उठाया जाए। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं, बात दूसरी तरफ बढ़ ना जाए। तो हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी जिंदगी मुबारक में 27 गजवात हुए और इन 27 गजवात में 259 सिर्फ 259 सहाबा शहीद होते हैं। अल्लाह, ये वो जंगें हैं जो मुशरिकीन के साथ हुई हैं, मुनाफिकीन जी के साथ जी हुई जी हैं, जी, कुरैश मक्का के साथ हुई हैं। और ये तमाम जंगें, ये कई इनमें कई ऐसी जंगें भी हैं जो अल्लाह की तौहीद पर तो ईमान रखते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे ईमान नहीं रखते थे, यहूदी हैं, ईसाई हैं। अल्लाह, लेकिन जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, एक जंग हुई ऐसी, एक जंग वो किन लोगों के साथ हुई है? अल्लाह, वो अल्लाह की वहदानियत पर भी ईमान रखते थे। मैं बात अर्ज करने लगा हूं, जुमला सुनिएगा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी ईमान रखते थे। ये जुमला थोड़ा समझने वाला है, लेकिन खत्म नबूवत का ऐलान नहीं करते थे। अल्लाह, आज मरज़ई जो है, कादियानी जो है, हमारे सादा फहम लोगों को इसी बात पर उलझाने की कोशिश करते हैं। क्या वो कहते हैं देखो जी हम नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत पर भी ईमान रखते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारी रिसालत पर, ये हजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान रखना तुम्हारा
یہ مکمل نہیں ہے. حضور کی رسالت پر ایمان رکھنا یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھا جائے. واہ یہ تو مسلمہ کذاب نے جو خط لکھا تھا اس کا آپ مضمون پڑھیں، اس میں بھی یہی تھا. اس نے انکار نہیں کیا تھا حضور علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام نے اس کا انکار کیا تھا. اب 259 صحابہ 27 غزوات میں شہید ہوتے ہیں. ایک جنگ ہوئی ہے ختم نبوت کے لیے، اللہ، اس میں 259 نہیں، تعداد کا حساب لگا لے 1200 صحابہ شہید ہو رہے، اور 1200 اتنا بڑا نقصان. اور پھر یہ وہ دور ہے، آج مساجد میں قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں، گھروں میں قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں. کسی کے پاس موجود نہ ہو لائبریری سے حاصل کرتا ہے، مکتبے سے حاصل کرتا ہے. یہ وہ دور ہے جب چند ایک نسخے تھے جو اکابر صحابہ اور وہ صحابہ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا ان کے پاس موجود تھے. یہ قرآن پاک جو ہے وہ کتابی شکل میں بہت زیادہ نہیں تھا اس وقت. جناب قبلہ شاہ صاحب، قرآن پاک کا اس طرح حفاظ کرام، وہ قاری قرآن صحابہ، ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے، اللہ، بہت بڑا نقصان ہے. اللہ. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو 1200 صحابہ کی شہادت کی پرواہ کی ہے، نہ 700 صحابہ جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، اور خوبصورت اور خوش الحان آواز کے ساتھ وہ قرآن پڑھنے والے تھے، نہ ان کی شہادت کا جو ہے وہ انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوگا. اگر بات رکھی ہے تو حضور کی ختم نبوت کی بات رکھی ہے. سبحان اللہ. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا معاملہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر. یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا یہ بنیادی سلسلہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ علم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت ہمارے لیے کتنا جو ہے اس کا علم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اور میں آخر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس طرح میں نے اپنی مکمل گفتگو میں عرض کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے دور میں یہ جو معاملات ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے، اس دور میں، اس زمانے میں، یہ جو ہے وہ فی زمانہ جناب یہ جو مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بڑے متحرک ہیں. ٹک ٹاک کی دنیا ہو، فیس بک کی دنیا ہو، یا یوٹیوب کی دنیا ہو، اس پہ یہ بڑے متحرک نظر آتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ نتھ ڈالنے والا کوئی نہیں. اب نہیں رہا وہ جو تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کو کیل ٹھونکے تھے. آج وہ اس طرح کی کوئی شخصیت کی پھر ضرورت ہے. بے شک جس طرح قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ امیر المجاہدین فیض آباد کی دھرتی پہ ان کا کلا کما کیا تھا. اور میں نے ایک مرزئی کی زبان سے یہ جملے سنے، اس نے کہا جناب اگر ہماری 100 سالہ محنت جو ہے اس پر پانی پھیر دیا اس بابے نے صرف 25-26 دنوں میں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی تھی اور ان کی محنت کا کلا کما ہو گیا. تو آخر میں یہی میں نوجوانوں سے، آپ کے چینل کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے عرض کروں گا، جتنے ناظرین ہیں خصوصاً نوجوانوں کو، کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو مضبوط کریں، اس علم کو سمجھیں کہ کس طرح قادیانی جو ہے، مرزئی جو ہے، ہمارے ایمانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ مدلل گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا حافظ لقمان اشرف چشتی صاحب ختم نبوت کے حوالے سے. تو آئیے ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سیگمنٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ہم نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.